जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 31। क्लास 1 से लेकर क्लास 30 तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास 31 है, जिसमें आपको देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि आज की जो क्लास है इम्पोर्टेंट है ना। एग्ज़ाम के माध्यम से क्लास तो आपकी 1 से लेकर 30 तक सारी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन आज की क्लास में मैंने टॉपिक लिख दिए हैं। अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ना, तो आप भी अपनी कॉपी में टॉपिक्स लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक नृत्य। ठीक है, संस्कृति वाले जो नृत्य हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मेले। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के मेले। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की भाषा विभाग संबंधित संस्थान के बारे में क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, मेले के बारे में पूछे जाते हैं। मतलब ये 4 टॉपिक ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे 4th नंबर पे लोक नृत्य, यूपी के लोक नृत्य, गीत और संबंधित क्षेत्र। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। कौन सा संस्थान कहाँ पर है, पेपर की दृष्टि से कौन सा संस्थान आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसकी हमें सन भी देखनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, दिमाग में रखना है। कला और शिल्प का जो महाविद्यालय है वो आपके लखनऊ में है। ठीक है, राज्य ललित कला अकेडमी ये भी आपके कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, लिख लेना। लेकिन इसकी सन अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि यूपी राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी की स्थापना कब की गई? तो ये 1962 ईस्वी में ललित कला अकेडमी की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी में संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी आपके लखनऊ में है। ठीक है, ये मत कहना ये क्या बना दिया, लखनऊ लिखा हुआ है और बार बार मतलब वही चीज़ रिपीट होती है ना, कोई भी चीज़ आपकी बार बार रिपीट होती है तो हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कॉमा टाइप का। तो आप समझ गए ना कि यूपी में संगीत नाटक अकेडमी आपके लखनऊ में है, और इसकी स्थापना इस पूरे नाम की, ठीक है, इस पूरे नाम की स्थापना कब की गई? 1969 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1969 में की गई। और इसका पूर्व नाम क्या था? यूपी संगीत नाटक अकेडमी का जो पहले नाम था वो क्या नाम था? तो उसे देख लीजिए, पूर्व नाम लिख लीजिए। ठीक है, इसका पहले का नाम था उत्तर प्रदेश संगीत, यहाँ पर नाटक है, यहाँ हो जाएगा नाट्य भारती। ठीक है, समझ गए ना। अब भाई उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की जो स्थापना की गई थी वो सन 1963 में की गई थी, और 1969 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था यूपी संगीत नाटक अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, एक बार आप इसका नाम देख लीजिए, यूपी संगीत नाट्य भारती इसका पूर्व नाम था। आज की कंडीशन में ये नाम है यूपी संगीत नाटक अकेडमी। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, और नाम कब चेंज किया गया? 1969 में। संस्थान कहाँ है इसका? लखनऊ में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी आपके लखनऊ में है। ठीक है, चलो लिख देती हूँ, ये भी आपके लखनऊ में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये भी आपके लखनऊ में है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप देख पा रहे हैं लास्ट वाला, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की जो स्थापना की गई किस सन में की गई? इसने स्थापना पूछी है तो आप बता दोगे सन 1975 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोला था ना आपसे कि आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास से एकदम न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना।
आपकी यूपी जीके भी बहुत जल्द फिनिश होने वाली है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँ। फिर मैं आपकी करंट अफेयर को स्टार्ट करूँ। करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है, ठीक है। एकमात्र संग्रहालय है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो संग्रहालय है वो मथुरा में है, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक का जो संस्थान है वो लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना कब की गई और इसका संस्थान कहाँ पर है? इसका संस्थान भी आपके लखनऊ में है और सन 1975 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी आपके लखनऊ में है, ठीक है। समझ गए। तबला एवं सितार का आविष्कारक कौन है? आविष्कार किसने किया? ठीक है, समझ गए। तो आप बता दोगे अमीर खुसरो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ना। तबला एवं सितार वादक का जो आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है। समझ गए। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ गए। ये पूरा सेशन ही आपका महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला भवन। भारतीय कला भवन की स्थापना कब की गई? सन 1920 में इसकी स्थापना की गई और वाराणसी में इसका संस्थान है, ठीक है। इसका लखनऊ मत लगा देना, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट हैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय कला भवन का जो संस्थान बताते हैं वो लखनऊ बताते हैं। अक्सर आपका लखनऊ गलत ही होता है, ठीक है। अक्सर क्या, बिल्कुल ही गलत होता है। भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में है। इसकी स्थापना सन 1920 में की गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। ये संस्थान कहाँ पर है? ये आपके लखनऊ में है, ठीक है। और लखनऊ से पहले कहाँ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सन 1949 में, ठीक है। समझ गए ना। और 1973 में लखनऊ में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई? इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका जो पूर्व नाम था वो क्या नाम था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। इसका पूर्व नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की जो स्थापना की गई थी सन 1926 में की गई थी, ठीक है। और 1966 में इसका नाम कर दिया गया था भातखंडे संगीत संस्थान। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? सन 2022 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मेले, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेले हैं। अगर मेला आया तो आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। समझ गए। बटेश्वर मेला समझ गए होंगे, लिखाया है मैंने आपको कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। अब आपको एक चीज़ और सीखने मिली, इसे पशु मेला भी कहते हैं, ऊँट मेला भी कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना। ऊँट ऊंचा होता है ना, होता है कि नहीं होता? अब भाई ऊँट पशु ही तो है, इसे ऊँट मेला भी कहते हैं और पशु मेला भी कहते हैं। किसको? बटेश्वर मेला को, ठीक है। ये बटेश्वर मेला लगता है आपके आगरा में। एक बार देख लीजिए आगरा में कौन कौन से मेले लगते हैं। नवरात्र मेला, गढ़सौर मेला, कैलाश मेला, ठीक है। तो आपको मतलब कैसे याद करना है, आगरा में कैलाश ने बहुत सारे मेले देखे। नवरात्रि में आगरा में कैलाश ने नवरात्रि में ऊँट मेला देखा और पशु मेला देखा, गढ़सौर मेला देखा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। अब आपका है सौरो मेला। सौरो मेला कहाँ लगता है? ये आपके कासगंज में। इसको कैसे याद करोगे?
इसको ऐसे याद करना, कासगंज में बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, याद हो गया सौरो मेला। अब शैयद सालार मेला, ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट है, रट लेना इसे। शैयद सालार मेला आपके बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में। बहराइच में बहुत सारे सैयद रहते हैं। ठीक है, बहराइच में बहुत सारे सैयद रहते हैं। ठीक है, हरिदास जयंती इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? ये आपके मथुरा के वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में। ठीक है, रामायण मेला आपके कहाँ कहाँ लगता है? ये चित्रकूट में भी लगता है और आपके अयोध्या में भी लगता है। ठीक है, चित्रकूट और अयोध्या में आपका लगता है रामायण मेला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर आपके ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन देगा या आपको ये ऑप्शन देगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि भाई रामायण मेला तो सिर्फ हमें चित्रकूट ही कराया है, सिर्फ हमें अयोध्या ही कराया है। मैंने आपको दोनों कराए हैं। ठीक है, अब ढाई घाट मेला कहाँ लगता है आपके? ढाई घाट मेला लगता है आपके शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में। शाहजहाँ ने ढाई मेले लगवाए, मेले भी लगवाए तो कितने लगवाए? ढाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगवाए, 2 प्लस आधा, ढाई मेले लगवाए। ठीक है, समझ गए? खिचड़ी मेला, गोरखपुर में जाओ तो खिचड़ी खाना मत भूलना। ठीक है, समझ गए? गोरखपुर में जाओ तो खिचड़ी खाना मत भूलना। खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में लगता है। देवी पाटन मेला ये लगता है बलरामपुर में। कहाँ लगता है? बलरामपुर में। राम जी ने देवी सीता से विवाह किया था ना, तो राम जी आ गए ना बलरामपुर में। राम जी ने देवी सीता मैया से विवाह किया था, ऐसे याद कर लो ऐसे। परिक्रमा मेला, अयोध्या में जाते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं तो परिक्रमा तो करते ही है ना, तो अयोध्या में परिक्रमा मेला, अयोध्या में परिक्रमा मेला। विंध्याचल देवी मेला आपके मिर्ज़ापुर में लगता है। कहाँ लगता है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में जाओ तो विद्या लेके आना, बिना विद्या के आना नहीं है आपको। ठीक है, ऐसे ही मिशन वर्दी चैनल पे आ रहे हो तो पढ़ाई करनी है। हर एक चीज़ का, हर एक सिचुएशन का एक समय होता है। अगर मिर्ज़ापुर में जा रहे हो तो विद्या लेके आओ, मिशन वर्दी चैनल पे पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर नहीं करते आप, बिल्कुल भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ना है गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो ये आपके लगता है अंबेडकर नगर में। गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में लगता है। इसको आप ऐसे याद करना कि मतलब कि अंबेडकर नगर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है गोविंद। ठीक है, याद हो गया ना? भीमराव अंबेडकर साहब थे ना, ऐसे ही गोविंद साहब हैं। ठीक है, तो अंबेडकर साहब, गोविंद साहब, याद हो गया। अगला है आपका गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये लगता है आपके हापुड़ में। हापुड़ में जाओ तो मुक्ति पा लेना। ठीक है, समझ गए ना? ट्रिक बना बना के याद करा रही हूँ जिससे कि आप कभी ज़िंदगी में भूल ना पाएँ। ठीक है, बल सुंदरी देवी मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपके बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। इस मेले को हम कहते हैं बल सुंदरी देवी मेला को कहते हैं अनूप शहर भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? इसको ऐसे याद करना कि बुलंदशहर में, बुलंदी अगर आपको पानी है तो आपके पास बल होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, प्लस बुद्धि भी होनी चाहिए, तब आप बुलंदियों तक पहुंच पाओगे। ठीक है, याद हो गया? बुलंदशहर, बुलंदशहर में जाने के लिए, बुलंदियों तक पहुंचने के लिए आपके पास बल होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, प्लस बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है,
समझ गए। कालिंजर मेला आपके बांदा में लगता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मतलब कि जो काली मैया हैं सबसे पहले कहाँ गई, बांदा में गई, ठीक है। और जैसी भी ट्रिक आपके दिमाग में आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो, ठीक है। ददरी मेला, ददरी मेला को पशु मेला भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। बटेश्वर मेला को भी हम पशु मेला कहते हैं और ददरी मेला को भी पशु मेला कहते हैं। ये आपके बलिया में लगता है, ठीक है, समझ गए। बलिया में ददरी, ददरी का क्या बनाओगे इसको खुद बना लेना, ठीक है। अगला देख लीजिए, शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, माघ मेला, ठीक है। देखो कुंभ वाले मेले आपको हमेशा याद रहते हैं कि प्रयागराज में, ठीक है, इसे तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, प्रयागराज में, ठीक है। और शिल्प मेला को याद कर लेना बस। महाकुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है, अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष बाद लगता है, माघ मेला प्रति वर्ष माघ महीने में लगता है, ठीक है। प्रयागराज में ये आपके चारों मेले लगते हैं। अगला है आपका फाल्गुन मेला, फाल्गुन मेला आपके लगता है रामपुर में, ठीक है, समझ गए। अब इसको कैसे याद करना है, राम जी फाल्गुन वाले महीने में आए, ठीक है, फाल्गुन एक महीना होता है ना, उस महीने में आए, ठीक है। देवा शरीफ मेला ये लगता है आपके बाराबंकी में, बाराबंकी में। इसकी एक ट्रिक मेरे दिमाग में आई थी बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। पता है देवा ने सोचा कि मैं शरीफ बन जाऊँ, देखो 12 मैंने एक गणित में लिख लिया, ठीक है। देवा ने सोचा कि मुझे शरीफ बनना है बस 12 बार, 12 से ज़्यादा बार मुझे शरीफ नहीं बनना, मुझे बस 12 बार शरीफ बनना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका है शाकंभरी देवी मेला, ये लगता है आपके सहारनपुर में, सहारनपुर में, ठीक है। तो सहारनपुर को कैसे याद करोगे, शाक, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी खाना खाना है आपको तो सहारनपुर में जाओ, ठीक है। नौचंदी मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके मेरठ में लगता है। मेरठ में अगर आपको नाचना है, नौचंदी मतलब नाचना बना लिया मैंने, नाचना है तो आपको मेरठ में जाना होगा, ठीक है, समझ गए। गोकर्णनाथ मेला लगता है आपके लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। अगर आपको गोला खाना है, लखीमपुर खीरी में गोला खाना है तो लखीमपुर खीरी में जाइए, ठीक है। बेरिया घाट मेला, बेरिया से बेर होते हैं ना, बेर खाने हैं तो हरदोई में जाओ, ठीक है, बेर खाने हैं तो हरदोई में जाओ। श्रावणी मेला व श्रृंगी राम मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपके फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में, ठीक है, समझ गए। अगर आपको श्रावण जैसा मज़ा लेना है, श्रावण के महीने जैसा मज़ा लेना है, श्रावणी से ये बना लिया मैंने, ठीक है। श्रावणी फर्रुखाबाद में जाइए, वहाँ पर आपको श्री राम भी मिलेंगे, भगवान श्री राम भी मिलेंगे, ठीक है। श्रावण महीना हो गया और भगवान श्री राम उसी महीने में आपको फर्रुखाबाद में मिल जाएंगे, ठीक है। नक्कटया मेला, रथ यात्रा, ध्रुपद मेला, ठीक है। आपको वाराणसी की नाक नहीं कटानी, समझ गए, वाराणसी की आपको नाक नहीं कटानी, नक्कटया से मैंने नाक बना लिया, ठीक है। और बिल्कुल भी नाक नहीं कटानी, रथ वाली यात्रा में आपको वाराणसी को जिताना है, ठीक है। और बहुत सारे ध्रुपद वहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपका नोट पॉइंट है, इसे आप देख लीजिए, मेले के ऊपर है, ठीक है। यूपी में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग कितने मेले लगते हैं, 2250 मेले लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं मथुरा जिले में लगते हैं 86 मेले, ठीक है, समझ गए। एक साल में 86 मेले मथुरा में लगते हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है तीसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग संस्थान, ठीक है, पढ़ लीजिए। भाषा विभाग संस्थान भी पढ़ेंगे और अन्य संस्थान भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग संस्थान कहाँ पर है,
ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है? हिंदुस्तानी अकेडमी आपके प्रयागराज में है। ठीक है, इसे लखनऊ मत कर देना। ठीक है, देखो समझो अब। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत का संस्थान उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी, उत्तर प्रदेश में सिंधी अकेडमी, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान। ठीक है, भाषा से संबंधित ये संस्थान है। ये चारों आपके कहाँ पर हैं? लखनऊ में। ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको तीसरे नंबर में ही पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य संस्थाएं व संबंधित जिले। ठीक है, ये 5 संस्थाएं मैंने आपकी लिखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। नेहरू बाल भवन कहाँ पर है? ये आपके प्रयागराज में है। ठीक है, नेहरू बाल भवन आपके प्रयागराज में है। श्री नाट्यम पूछा जाए तो ये आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, श्री नाट्यम। अगला है साधना नाट्य कला केंद्र, ये आपके गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में, गाजियाबाद में आपका साधना नाट्य कला केंद्र है। यायावरी संस्था पूछी जाए तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, समझ गए। यायावरी संस्था कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय जन नाट्य संघ पूछा जाए तो ये आपके आगरा में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य व संबंधित क्षेत्र। ठीक है, समझ गए। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, राई नृत्य कहाँ किया जाता है? कार्तिक नृत्य कहाँ किया जाता है? सेरा नृत्य, दीपावली नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। ठीक है, दिमाग में रखने हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से नृत्य हैं आपके? पाई, सेरा, कार्तिक, सॉरी पाई नहीं, राई, राई, सेरा, पाई डंडा, कार्तिक, दीपावली। ठीक है, अगला है आपका कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? कर्मा नृत्य आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, धोबिया राग नृत्य और नटवरी नृत्य आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चौरसिया नृत्य आपके जौनपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जौनपुर में। चौरसिया नृत्य आपके जौनपुर में किया जाता है। चरकुला नृत्य आपके ब्रजभूमि क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है आपका लोकगीत व संबंधित क्षेत्र। ठीक है, आला लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो मैंने कराया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ। आला लोकगीत आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कजरी आपके मिर्ज़ापुर में, कजरी लोकगीत आपके मिर्ज़ापुर में गाए जाते हैं। ठीक है, बिरहा लोकगीत आपके पूर्वांचल क्षेत्र में। और रही बात आपकी रसिया लोकगीत की, तो ये गाए जाते हैं आपके ब्रजभूमि क्षेत्र में। ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो को बनाने में मुझे आज काफ़ी समय लगा, तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है। ठीक है, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मेरी वीडियो लाइक की जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मिशन वर्दी चैनल से ज़्यादा हमारे साथ फ्रेंड्स जुड़ें। ठीक है, और पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य को पाएं। मिशन वर्दी चैनल यही चाहता है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। ठीक है, और आपको वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।